हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे वो स्टॉक के बारे में जिसने अपना क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा दिया है। हालांकि इस कंपनी ने अभी तक क्वार्टर 3 का रिजल्ट नहीं दिया है, ये सितंबर 22 का रिजल्ट दिया है, लेकिन वो भी रिजल्ट बहुत शानदार दिया है। ये कंपनी जो है ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका अभी मार्केट प्राइस 70 रुपये का है और ये लार्ज कैप है जिसकी मार्केट वैल्यू 45,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है संवर्धना मदरसन, जो अभी एग्जैक्ट प्राइस देखा जाए तो 71.5 रुपीज़ का है। उसने अपना क्वार्टर 2 सितंबर 22 तक का रिजल्ट बहुत अच्छा दिया है। क्वार्टरली रेवेन्यू देखा जाए तो संवर्धना मदरसन का 18,260 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है, जो कि ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 30% की ग्रोथ हुई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी ने रिकवरी की है खासकर नॉर्थ अमेरिका और चाइना में। ये दोनों में, चाइना कंट्री में और नॉर्थ अमेरिका पूरा रीजन, कनाडा, मेक्सिको, यूएसए, इन सारी कंट्रीज में इनकी रिकवरी बहुत शानदार आई है, जिसकी वजह से इनका इबिट्टा मार्जिन भी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो भी उसका मार्जिन देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर 48% की ग्रोथ हुई है। हालांकि कंपनी अभी 40 कंट्री से भी ज़्यादा है और 300 फैसिलिटीज़ इनके सेंटर बने हुए हैं। जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, उनके एनालिस्ट ने 4 रीजंस दिए कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में क्यों लेना चाहिए और इसका टारगेट प्राइस भी बताया है काफ़ी ब्रोकर्स ने। तो सबसे पहले आता है कि कंपनी ने ऑटोमोटिव सेक्टर में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट लेकर आए हैं, जहां पिछले काफ़ी सालों से चिप शॉर्टेज बहुत ज़्यादा चल रही थी, उसको भी इन्होंने अच्छा रिकवर किया है। और सॉलिड डिमांड जो आई है वो ज़्यादातर आई है नॉर्थ अमेरिका, चाइना और यूरोप में। इंडिया में खास करके गवर्नमेंट की PLI स्कीम से भी इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, साथ के साथ टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट अच्छा किया है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट देखी जाए तो उनका मानना है कि आने वाला टाइम जो होएगा, ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री डिसरप्शन की तैयारी कर रही है। बहुत बड़ी डिसरप्शन आने वाली है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में। EV जो होएगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, वो डिसरप्शन ज़रूर करेंगे ऑटो इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से संवर्धना मदरसन को बहुत अच्छी डिमांड मिलेगी। हालांकि इनकी यूरोप में भी एक सब्सिडरी है, वहाँ का अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो मार्च 22 तक 16 बिलियन यूरो का रेवेन्यू रहा है और सितंबर 2022 में 18 बिलियन यूरो का रहा है। तो मतलब आप देखा जाए तो इतनी बड़ी कंपनी बहुत छोटे शेयर प्राइस में मिल रही है, लार्ज कैप कंपनी है। दूसरा रीज़न इन्होंने बताया है कि ज़्यादातर देखा जाए तो वायरिंग हार्नेस और पैसेंजर व्हीकल्स में जो ये वायरिंग लगती है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। पैसेंजर व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स और फार्म इक्विपमेंट्स में, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और साथ के साथ ये कंपनी नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट में भी आ रही है, खास करके मेडिकल में, लाइटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेक्नोलॉजी में, लॉजिस्टिक्स में, एरोस्पेस में, हेल्थ एंड सर्विस में, जिसमें इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होएगी। तीसरा रीज़न है कि मदरसन जो कंपनी है, संवर्धना मदरसन, इन्होंने ज़्यादातर अपनी ग्रोथ दिखाई है थ्रू एक्विजिशन। इन्होंने अपने ही छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स को एक साल में देखा जाए तो 2022 में इन्होंने 7 एक्विजिशन की है। और इनका मानना है, इनका लॉन्ग टर्म गोल है कि 2030 में, 2030 में इनका रेवेन्यू, पूरे ग्रुप का रेवेन्यू $15 बिलियन से भी ज़्यादा का हो। इसलिए वो बहुत स्पीड से अपनी ग्रोथ दिखा रही है। और लास्ट रीज़न जो है, फोर्थ रीज़न, वो है कि ICICI सिक्योरिटीज़, ये रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि इनका रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर और
कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा नहीं किया, हैवी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं की, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और वर्किंग कैपिटल में भी इम्प्रूवमेंट आई है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ बहुत अच्छी दिखा सकती है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू देखा जाए तो 2021 में क्लोज टू 57,000 करोड़ का रहा है सालाना और 2022 में 62,811 रुपीज़ का, और अगले 2 सालों में 2023 और 24 में ये रेवेन्यू 70 से 80 हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा का हो जाएगा। EBITDA देखा जाए तो 2 सालों में 4,400 to 4,500 करोड़ ही रहा है और अगले 2 सालों में 2023 और 24 में 5,600 करोड़ से 7,400 करोड़ से भी ज़्यादा तक का जाएगा। नेट इनकम की बात की जाए तो 2021 में अच्छी ग्रोथ रही, लेकिन 2022 में इनकी इनकम काफ़ी कम रही है, 720 करोड़ से 519 करोड़ रही। लेकिन अब ये इतनी अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं तो 2023 और 24 में ये 1500 से 2500 करोड़ से भी ज़्यादा का नेट इनकम कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर ऑन एन एवरेज 1 रुपये से 2 रुपये गई है, लेकिन अब वो 4 रुपये तक चली जाएगी। वैल्यूएशन की बात की जाए, हालांकि पीई रेशियो सबसे ज़्यादा संवर्धना मदरसन में ही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। और ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ब्रोकर्स हैं, PNB पैरिबस, JM फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल, IIFL, इन सभी ने बाय करने को कहा है विद टारगेट प्राइस 980 रुपीज़ से लेके 115 तक, मतलब मिनिमम 80 रुपये और मैक्सिमम 115 रुपये का इन्होंने टारगेट रखा है और अभी ये 71.5 रुपीज़ पे बंद हुआ है। तो ये थी आज की रिपोर्ट पूरी संवर्धना मदरसन पे, जो लार्ज कैप कंपनी बहुत ही छोटे शेयर प्राइस पे मिल रही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।